प्रेज़ गॉड, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। और परमेश्वर कार्य जब कर रहा है, इसका मतलब है कि वो जीवित है। अगर कोई मर गया है तो वो कुछ नहीं कर सकता, परंतु अगर कोई जिंदा है तो वो कार्य करता है। We can see the action in his life or in her life if whoever lives। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, यानी प्रभु आपके लिए जिंदा है। प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहा है, प्रभु मेरे लिए जिंदा है, यानी प्रभु हम सब के लिए जिंदा है। तो आइए उस जिंदा खुदावन की हम एक छोटा सा स्तुति और आराधना करें। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी
परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो कि कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूं, लगता है मुझे मैं जिंदा हूं। अगर जब भी आप आत्मिक रूप से आपका प्रेयर लाइफ, आपका परमेश्वर के संग जो संपर्क है, अगर कहीं ना कहीं टूट रहा है या आप इस संसार में खो रहे हो, तो ये गीत हमें रिमाइंड करवाता है कि अगर हम परमेश्वर के संग वापस अपने संबंध को ठीक करना चाहते हैं, तो हमें उनके संग रहना होगा, उसकी उपस्थिति में अपने समय को बिताना होगा। The more you will be in the presence of God, आप जितना परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे, आप उतना ही परमेश्वर को जानोगे कि वो आपके लिए क्या कर सकता है। इस मंथ मैं आपसे परमेश्वर के वचन से बातचीत करना चाहता हूं। बुक ऑफ डिट्रॉनमी चैप्टर 30 वर्स 3, व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय उसका 3 में लिखा है। और यहां पर परमेश्वर कहता है, और वही वचन जब परमेश्वर के संतान इसको रिपीट करते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 30 का 3 में लिखा है, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा। Then the Lord your God will restore you from captivity. तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा। शायद हमने ये बहुत बार सुनी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी कि परमेश्वर हमें बंधुआई से छुड़ा लेगा। इज़राइल में हम इस बात को बार बार सुनते हैं। क्या आज आप बाउंडेज में हैं? क्या आप किसी बंधन में हैं आज? अगर आप किसी बंधन में हैं, परमेश्वर इस सितंबर के मंथ में आपको उस सारे बंधनों से आजाद करना चाहता है। दिस मंथ गॉड वांट्स टू फ्री फ्रॉम ऑल योर बाउंडेज। पता नहीं कौन सा बंधन है आपके जीवन में। इफ यू हैव अ बाउंडेज ऑफ सिन, इफ यू हैव अ बाउंडेज ऑफ सिकनेस, परमेश्वर आपके ऊपर दया करना चाहता है। परमेश्वर की निगाहें आपके ऊपर है। तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से, आइए हम एक संबंध बनाए। यहां लिखा है, जब तेरा परमेश्वर, अगर कोई कहता है मेरा कौन है, तो कोई कहता है तेरा भाई है। तो कोई जब कहता है हमसे, अरे मेरा कौन साथ देगा, अरे तेरे पापा के पास वो ताकत है, अरे कौन मुझको यहां से बचा के लेगा, अरे मैं जानता हूं तेरी मां ऐसा कर सकती है। जब हमें अपने फैमिली के बारे में जब बोला जाता है, अरे वो तेरा व्यक्ति है ना, वो तेरा, तो हमारे अंदर ऐसा हौसला था, अरे मेरे घर में ही हेल्प है और मैं कहां खोज रहा था, मैं यहीं से निकल सकता हूं। और परमेश्वर का वचन कहता, तेरा परमेश्वर यहोवा, ओ मैं कहां खोज रहा था? क्या मैं पहाड़ में घूम रहा हूं? क्या मैं रास्ते में भटक रहा हूं? मैं किसी के घर में ठोकरें खा रहा हूं, दरवाजे को खटखटा रहा हूं? परंतु बाइबल बताती है कि तेरा परमेश्वर यहोवा, ओ अगर हम घुटने टेके अपने घर में आए और परमेश्वर को कहे कि प्रभु मैं भूल गया था कि मेरा परमेश्वर ही है जो मुझे हर एक बंधनों से आजाद करेगा, और हम विश्वास करते हैं कि इस मंथ में परमेश्वर आपको हर एक बाउंडेज से, हर एक बंधन से आजाद करेगा, क्योंकि वो किसी और का परमेश्वर नहीं, वो मेरा परमेश्वर है। बाइबल रिमाइंड्स अस कि वो हमारा दूर का रिश्तेदार नहीं है, वो हमारे घर में रहता है, वो हमारे पास रहता है। बहुत अद्भुत वचन है ये। तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा। अगर आज आप बंधन में हैं, परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। अब आइज़ाया चैप्टर 14 वर्स 3 में लिखा है,
यशाया उसका 14 आयत उसका 3 में लिखा है, और जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन परिश्रम से जो तुझ से लिया गया विश्राम देगा। Shall come to pass in the day that the Lord shall give thee rest from thy sorrow and from thy fear and from the hard bondage wherein thou wast made to serve। बाइबल बताती है कि और जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से, किस चीज का घबराहट है आपके अंदर, क्यों घबरा रहे हो आप, और उस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया परमेश्वर विश्राम देगा आपको। God wants to give you rest and He wants to take your bondage। परमेश्वर आपके बोझ को लेना चाहता है। कैसे? वो आपके हर एक बंधनों को तोड़ना चाहता है। क्या आप पाप में डूब चुके हैं? क्या आप परमेश्वर से दूर हो चुके हैं? Let this month God should set you free from all the bondage। Let God set you free from your sickness। Let God set you free from your all kind of fears। This month is a month of God will set you free from all kind of bondage। यशाया की पुस्तक हमें याद दिलाती है, जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया, परमेश्वर आपको विश्राम देना चाहता है। परमेश्वर आपको हर एक बंधनों से छुटकारा देना चाहता है। परंतु परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि अगर परमेश्वर हमें छुटकारा देगा तो हमें वापस नहीं आना है उस बंधन में। अगर परमेश्वर ने आपको पाप से आजाद किया है, परमेश्वर ने आपको आपकी बीमारी से आजाद किया है, अगर आप कभी शराब पीते थे, आप कभी नशा करते थे और आपको परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया है, अगर आप फिर से नशा करते हो तो आप वापस फिर से बंधन में जा रहे हो। अगर आप कभी किसी गलत काम में थे, परमेश्वर ने आपको वहां से निकाला है और परमेश्वर आपको निकालेगा भी इस मंथ, परंतु अगर उसके बाद आपके मन में फिर से लालसा होगी वहां तक जाने का, तो परमेश्वर हमें वार्न करता है, चेतावनी देता है कि हम वापस ऐसा ना करें। আমি জানি না আজকে আপনাদের জীবনে কোন বন্ধন কাজ করছে, আমি জানি না আপনাকে কে ধরে রেখেছে। মেবি আপনার নিজের পাপ, মেবি আপনার নিজের desires, a lust, you can say. In English when we say lust, you are addicted with that। आप उस नशे में डूब चुके हो। चिंता ना करना, आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपका हस्बैंड हो, परमेश्वर इस मंथ उन सबको उस बंधन से छुटकारा देगा। If you believe, receive these blessings in Jesus' name। If you believe, receive these blessings for your family। If you believe, receive these blessings for your personal life। If you believe, receive this for your spiritual life। If you believe, receive for your financial blessings। परमेश्वर आपको हर एक कर्ज से, हर एक बंधन से छुटकारा देना चाहता है। Let this month should have a come lot of surprise blessings। Hallelujah। Book of Galatians chapter 5 verse 1 में लिखा है, गलतियों उसका 5 उसका 1 में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। सो इसी में स्थिर रहो और दास्ताओं के जुए में फिर से ना जूतो। मसीह ने आपको आजाद किया है, मसीह ने आपको स्वतंत्र किया है। सो इसी में स्थिर रहो, इसी में बने रहो।
अगर आप इसमें स्थिर रहोगे तो आपके जीवन में फिर से बाउंडेज नहीं आएगा, आपके जीवन में फिर से स्लेवरी नहीं आएगा। आज हम पाप के, आज हम गुनाह के, आज हम रोग के, आज हम दुख के। आपको पता है दुख भी एक दास्तों का एक जाल है। हर बात में हम दुख, हर बात में हमें दुख लगता है। कोई कुछ बोल देता है हम दुखी हो जाते हैं, कोई अगर हमारे बारे में कुछ बोल देता है, चर्चा कर देता है, हम दुखी हो जाते हैं। ये भी एक दास्तव है, ये भी एक स्लेवरी है। हम इसके बंधन में बहुत खराब से जकड़े हुए हैं। हम बहुत बता हमारे दुख हो एरकम कथा बोले छे। दिस इज काइंड ऑफ स्लेवरी। प्रभु यीशु के बारे में लोग बोलते चले गए, परंतु प्रभु उसका दास नहीं बना। परमेश्वर उस चंगुल में नहीं फंसा। लेट पीपल स्पीक अगेंस्ट यू। आपको उसका दास नहीं बनना है। अगर हमें और आपको अगर दुखी कोई कर सकता है तो हम तभी दुखी होंगे जब आत्माएं नष्ट होंगी। जब कोई प्रभु से दूर जा रहा है तब हमें दुख होना चाहिए। जब कोई मसीह होने के बाद भी परमेश्वर को नहीं पहचान रहा तब हमें दुख होना चाहिए। हमने किसी दिन प्रार्थना करना मिस हो गया हमसे, तब हमें दुख होना चाहिए। हमने बाइबल नहीं पढ़ा उस दिन हमें दुख होना चाहिए। Somebody said something and you are very upset. That is not the nature of believer. That is not the nature of believer. परंतु विश्वासियों का नेचर क्या है? मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया हर एक चीजों से। God has set you free and God will set you free in this month. परमेश्वर आपके परिवार को, आपको, आपके रिश्तेदारों को, जो भी आपके बंधन, जो भी बंधन है, परमेश्वर आज वो सारे बंधन को लेना चाहता है। परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। परमेश्वर ने आजादी के लिए हमें आजाद किया है। सो इसी में स्थिर रहो। हम स्थिर रहे। दिस मंथ ऑफ सितंबर God will set you free. इस मंथ परमेश्वर आपके हर एक बंधन को आपके जीवन से दूर करेगा। और लिखा है दास्तों के जुए में फिर से ना जुटो। वापस नहीं जाना, वापस नहीं जाना, वापस नहीं जाना। परमेश्वर इस मंथ आपको आजाद करेगा। वापस नहीं जाना। परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है, उसके बाद फिर से सिगरेट नहीं पीना। परमेश्वर ने आपको ठीक किया, इसका मतलब नहीं फिर से शराब पीना। परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है, इसका मतलब नहीं कि फिर से आप अपने अपवित्रता वाले शब्द को वापस अपने जवान में लेकर आते। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको जब आजाद किया है तो हमें मसीह का स्पोक पर्सन बनना है, हमें मसीह का मुंह बनना है, हमें मसीह का जवान बनना है, हमें मसीह का शब्द बनना है और हमें और आपको मसीह का आवाज बनना है। यानी जब हम पुकारेंगे, मसीह पुकार रहा है, प्रभु पुकार रहा है। परमेश्वर इस मंथ आपको आजाद करे। परमेश्वर आपके परिवार को पाप से, गुनाह से, हर एक बंधन से परमेश्वर आजाद करे। आप जिस भी बंधन में हो, हम वापस डिट्रोनॉमी में जाएंगे। वहां पर कहता है, व्यवस्था विवरण में कहता है 30:3 में, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा। तब परमेश्वर, तब तेरा परमेश्वर। आज कितने लोग कहना चाहते हैं मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर मुझे मंथ ऑफ सितंबर में हर एक बंधन से छुटकारा देगा। मेरा परमेश्वर इस सितंबर के मंथ में हर एक बंधन से मुझे छुटकारा देगा। मेरा परमेश्वर मुझे इस मंथ हर एक बंधन से छुटकारा देगा। मेरा परमेश्वर मुझे रोग से, मेरा परमेश्वर मुझे कर्ज से, मेरा परमेश्वर मुझे फाइनेंस से, मेरा परमेश्वर हर एक पापों से, गुनाहों से, हर एक गंदी आदतों से, बुरी आदतों से, हर एक शैतान के जुए को परमेश्वर तोड़ देगा। God will break every chain in this month, and I believe that God will set me free from all kind of
will bless you in this month. परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है. Hallelujah. God is there. God is there. प्रभु आपके घर में ही है. रास्ते में मत खोजिए उसे. सिटी मत खोजिए. प्रभु आपके घर में है. प्रभु आपके दिल में है. आप बताते तेरा परमेश्वर यहोवा. कहां खोजे हो? तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से. आमेन. परमेश्वर पर विश्वास करें. प्रभु आपके साथ है. God bless you. All of you. आइए इस गीत को गाएं और प्रभु को धन्यवाद दें. तेरे कांधे पे सर हो मेरा और रो यूं ही चंद पल. तेरे कांधे पे सर हो मेरा और रो यूं ही चंद पल. मेरी नज़रें तुझी पर ही वक्त थम जाए मिल जाए. कोई तुझसा नहीं खूबसूरत है. कोई तुझसा नहीं खूबसूरत है. इस दिल को तो बस तेरी हसरत है. लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ. इस दिल को तो बस तेरी हसरत है. लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ. कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ. लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ. कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ. लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ. अब भी मुझ में सांस बाकी है. 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 तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ. लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ. तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ. लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ. कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ. लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ. कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ. लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ. गीत कहता है तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ. लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ. अगर आपको लगता है कि आपका जीवन मृतक हो गया है तो मैं आज आपको चैलेंज करना चाहता हूँ. प्रभु की उपस्थिति में आइए. वो आपको जिंदा होने का सबूत देगा. आपको लगता है कि आप किसी बंधन में जकड़े हैं और आपका जीवन खत्म हो गया है. एक बार मसीह के पास आइए. एक बार अपने संपूर्ण जीवन को परमेश्वर को दीजिए. एक बार संपूर्ण अपने हर एक चीज को परमेश्वर के आगे रख दीजिए. मैं आपको चुनौती देता हूं. मैं आपको चैलेंज करता हूं कि परमेश्वर आपको साबित करके दिखाएगा
कि वो जिंदा है और आप भी जिंदा है। आइए परमेश्वर के पास और अपना जीवन दे दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।